द आरके साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आरके साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा 11th बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 22 ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार और चैप्टर नंबर 19 न्यू एनसीईआरटी के अनुसार जो है, जिसका कि हम नाम जानते हैं रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण जो है, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है, उस चैप्टर में या उस चैप्टर की हम बात जब करते हैं तो आज ये जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, वो हमारी अंतिम क्लास होगी। यानी आज इस वीडियो के द्वारा इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 11th बायोलॉजी के लिए है और चैप्टर नंबर ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार 22 है ओल्ड, और न्यू जो एनसीईआरटी है उसके अनुसार ये हमारा चैप्टर नंबर 19। और जैसा कि आपको मालूम है बच्चों, अगले साल हमारा ये जो कोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसी साल हम इस बारे में बात करते हैं ताकि हमारी जो एक नीट के लिए अच्छी तैयारी है वो कंप्लीट हो सके। सही बच्चों, चलिए अब इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम जिसके बारे में बात करेंगे उसको मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने लगे। अब तक बच्चों हमने हाइपोथैलेमस, पियूस, पीनियल, थायराइड, उसके बाद पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, इन सब ग्रंथियों के बारे में, यहां तक कि वृषण और अंडाशय, इन सब के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है। अब ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां थी बच्चों, इनके अलावा भी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे अंग या कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो किसका निर्माण करती हैं बच्चों, हार्मोनों का। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग या कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो हार्मोन का क्या करती हैं, संश्लेषण या स्त्रावण का कार्य करती हैं, लेकिन वो अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं होती। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है लेकिन फिर भी वो हार्मोनों का स्त्रावण करती है। ठीक है बच्चों, तो यानी नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि जो हार्मोनों का स्त्रावण किया जाता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा किया जाता है, इसलिए उनको अपन क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, क्योंकि वो हार्मोनों का स्त्रावण करती है। लेकिन अब हम उन अंगों के बारे में बात करेंगे प्यारे दोस्तों जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है लेकिन फिर भी हार्मोन का स्त्रावण करती है। तो मैंने यहां पर एक लाइन लिखी है सबसे पहले बच्चों आपके लिए। लाइन क्या कहती है, देखिएगा, हार्मोन का स्त्रावण जो है केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा ही, ये हो नहीं है बच्चों, यहां पर ही नहीं किया जाता है। यानी कि हार्मोनों का स्त्रावण केवल और केवल अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं करती है, बल्कि कुछ अन्य अंगों द्वारा भी हार्मोनों का स्त्रावण किया जाता है। बल्कि कुछ अन्य अंग भी हैं जो हार्मोनों का स्त्रावण करती है। ठीक है बच्चों, जो कि अंतःस्रावी जो है वो ग्रंथियां नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है लेकिन फिर भी हार्मोन का क्या करती है बच्चों, स्त्रावण करती है। ये पीडीएफ थोड़ा इधर उधर हो गया है बच्चों। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर जो 1 है बच्चों वो ये है, हमें इसमें 3 ऐसे अंग देखने हैं। ऐसे अंग 3 हैं हमारी बॉडी में 11th के लेवल पर। पहला हृदय। अब हृदय एक अंग है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, लेकिन हृदय जो है उसकी आलिंद की जो दीवार है, आलिंद की जो भित्ति है, उसके द्वारा भी बच्चों एक हार्मोन का क्या किया जाता है, स्त्रावण या संश्लेषण किया जाता है। इसी प्रकार मैं बात करूंगा तो देखिए, हृदय की आलिंद भित्ति किसकी बच्चों, हृदय की जो आलिंद होता है बच्चों, हम जानते हैं कि हृदय में जो है वो 4 कक्ष होते हैं। इस प्रकार से ये ऊपर वाले जो कक्ष हैं इनको हम आलिंद कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हृदय की जो आलिंद की जो भित्ति है, ये जो आलिंद की दीवार है बच्चों, ये किसका स्त्रावण करती है, ये एक हार्मोन का स्त्रावण करती है जिसे कहते हैं ANF। क्या नाम है बच्चों इसका, ANF। पूरा नाम क्या है, एट्रियल। एट्रियल किसके लिए शब्द आता है बच्चों, आलिंद के लिए। तो एट्रियल, एन का मतलब है नेट्रीयूरेटिक, ये मिलाकर है बच्चों, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक, और एफ का मतलब फैक्टर यानी कि कारक। ये क्या है बच्चों, ANF का पूरा नाम हो गया एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर यानी कि कारक। और ये जो है एक पेप्टाइड प्रकार का हार्मोन है। किस प्रकार का बच्चों, पेप्टाइड। तो पहला क्या है बच्चों, हृदय। दूसरा वृक्क जो है, हमारी किडनी जो है, उसमें कुछ विशेष कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिका।
कहाँ मिलेंगी बच्चों? किडनी यानी कि वृक्क में। वृक्क में पाई जाएंगी जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं। वो भी क्या करती हैं बच्चों? एक हार्मोन का स्त्रावन करती हैं जिसे कहते हैं एरिथ्रोपोएटिन। क्या नाम देते हैं इसको? एरिथ्रोपोएटिन। अब देखिए बच्चों, यहां पर लिखा है एरिथ्रो प्लस दूसरा शब्द क्या है? पोएटिन। पोएटिन में एक शब्द छुपा हुआ है बच्चों, पोएसिस। क्या छुपा हुआ है? पोएसिस। इस पोएसिस का मतलब होता है बच्चों निर्माण, और एरिथ्रो का मतलब होता है बच्चों आरबीसीज। एरिथ्रो शब्द किसके लिए आता है बच्चों? रेड कलर के लिए, यानी आरबीसीज के लिए। तो आरबीसीज का क्या करेगा? ये पोएसिस यानी कि निर्माण करेगा। आगे बात करेंगे, इसका भी काम देखेंगे, इसका भी काम देखेंगे, और तीसरा वाला जो एग्जांपल है उसकी भी बात करते हैं। उसमें क्या है बच्चों? जठर आंत्रपथ के विभिन्न भागों में जो हमारी आमाशय और छोटी आंत वाला जो पार्ट है, उस पार्ट को हम कहेंगे जठर आंत्रपथ के विभिन्न भागों में, यानी मुख्यतः आंत यानी कि ग्रहणी वाले पार्ट में। देखिए बच्चों, कहां? ये हमारा आमाशय होता है। आमाशय के बाद यहाँ जो सी आकार की जो स्ट्रक्चर बनती है ये वाली, इसको कहते हैं बच्चों हम ग्रहणी या ड्यूडेनम। इस वाले पार्ट में यहाँ पर कुछ हार्मोनों का स्त्रावन किया जाता है। अभी ग्रंथि नहीं है बच्चों, कुछ कोशिकाएं हैं, वो यहाँ पर क्या करेंगी? अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करेंगे, ना कि अंतःस्रावी ग्रंथि। और किसका स्त्रावन करेंगे? कुछ हार्मोनों का। तो जठर आंत्रपथ के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं, यहाँ पर कुछ अंतःस्रावी कोशिकाएं पाई जाएंगी, अंतःस्रावी कोशिकाएं। और वो क्या करेंगी बच्चों? 4 प्रकार की पेप्टाइड हार्मोनों का स्त्रावन करेंगे। 4 प्रकार के पेप्टाइड। तो कितने ऐसे अंग हैं सर ग्रंथियों के अलावा जो किसके रूप में काम कर रहे हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कितने हैं? पहला हृदय, क्या निकालेगा? ANF, पूर्ण एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, पेप्टाइड प्रकृति का होगा। दूसरा क्या पड़ा बच्चों? एरिथ्रोपोएटिन, जो किसके द्वारा? वृक्क की जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाओं द्वारा निकाला जाता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाओं द्वारा निकाला जाता है। अब ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं कौन सी हैं? जब हम उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे बच्चों, उत्सर्जन तंत्र, उसमें हम इसकी बात करेंगे। ये न्यूरॉन का ही एक प्रकार है बच्चों। न्यूरॉन 2 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक जो होता है वो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं या न्यूरॉन। और तीसरा क्या है बच्चों? ग्रहणी वाले पार्ट द्वारा, यानी जठर आंत्रपथ की विभिन्न कोशिकाएं जो है वो भी किसका स्त्रावन करेंगे बच्चों? हार्मोन का। हार्मोन निकालेंगे। और कितने प्रकार के बच्चों? 4 प्रकार के, यानी कि 1, ये 2 और 4, 6 प्रकार के हार्मोनों की चर्चा हमें करनी है इस लेक्चर में। चलिए बच्चों, हम चलते हैं आगे की तरफ, और ये आ गया है हमारी अगली स्लाइड जो है। और इस वीडियो में, सॉरी इस स्लाइड में हम सबसे पहले बात करेंगे जिस हार्मोन की, वो है हमारा कौन सा? ANF। कौन सा बच्चों? ANF। अभी इसका पूरा नाम मैंने बताया था, क्या है बच्चों? कहां से निकलता है? अभी हमने इसकी बात करी थी। तो सबसे पहले कहां से निकलता है बच्चों? ये निकलता है सर आलिंद की भित्ति से या आलिंद की दीवार से। ठीक है, पूरा नाम क्या है? A फॉर एट्रियल नाइट्रियूरेटिक, N का मतलब, और F का मतलब होता है फैक्टर। तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कहां से निकलता है बच्चों? हृदय की आलिंद, आलिंद की भित्ति से, आलिंद भित्ति यानी एट्रियल वॉल। अब देखिए बच्चों, इसका सीधा एक ही काम है जो अपनी एनसीईआरटी में लिखा है। यह रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को, बीपी को क्या करता है बच्चों? कम करने का काम करता है। एक ही काम है इसका, ये ब्लड प्रेशर को कम करने का कार्य करता है। अब कैसे करता है? तो ब्लड प्रेशर क्या है बच्चों? रक्त द्वारा दीवार पर, किसकी दीवार पर? रक्त वाहिकाओं की, जिन नलिकाओं में रक्त बह रहा है उनकी दीवारों पर रक्त द्वारा जो दाब डाला जाता है उसको हम ब्लड दाब, रक्त दाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। रक्त द्वारा डाला जा रहा है उसकी दीवार पर, भित्ति की दीवार पर। तो अब ब्लड प्रेशर जैसे ही ज्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर जैसे ही ज्यादा हो जाता है तो ANF निकलेगा और ये ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। कैसे? उस दीवार को चौड़ा कर देगा। चौड़ा करने का मतलब होता है उसको विस्फारित करना। क्या करना? विस्फारित। तो यह रक्तदाब को क्या करता है बच्चों? कम करता है, बीपी को। कैसे करता है क्रिया? जब रक्तदाब बढ़ जाता है तो ANF के स्त्राव तथा इसकी क्रियाशीलता से रक्त वाहिकाएं जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती है बच्चों? विस्फारित हो जाती है, यानी कि चौड़ी हो जाती है। मैं इसको एक शब्द में कह सकता हूं, चौड़ी हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो क्या? कम हो जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा
हृदय को पता चलेगा कि मुझे दम ज्यादा लगानी पड़ रही है, प्रेशर ज्यादा मुझे उत्पन्न करना पड़ रहा है। तो ये क्या करेगा, जो आलिंद है उसकी दीवार एएनएफ का स्त्रावण करेगी और वो क्या करेगी, उस रक्त वाहिका को विस्फारित कर देगी या चौड़ा कर देगी। चौड़ा होने के कारण क्या होगा बच्चों, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। ठीक, इस एएनएफ में कोई दिक्कत हो तो बताइए बच्चों। हार्मोन है, पेप्टाइड प्रकृति का है और कहां से निकलता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से नहीं निकलता, कुछ विशेष कोशिकाओं से, आलिंद की भित्ति से। दूसरा बच्चों, दूसरे में बात करते हैं बच्चों एरिथ्रोपोएटिन। मैंने कहा था एरिथ्रो शब्द किसके लिए आता है बच्चों, एरिथ्रो शब्द आता है आरबीसी के लिए और पोएटिन का मतलब होता है बच्चों, इसमें एक शब्द है जिसको हम कहते हैं ओएसिस, यानी कि निर्माण। ओएसिस का मतलब क्या है बच्चों, निर्माण। एरिथ्रोपोएसिस का मतलब क्या हो गया, आरबीसी का निर्माण का क्या करेगा, प्रेरण करेगा, प्रेरित करेगा इसको। कहां से निकलता था बच्चों, जक्ष्टा वृक्क की वृक्क की जक्ष्टा ग्लोमेरुलर सेल्स द्वारा। ठीक है बच्चों, अब देखिए स्त्रावण, अच्छा लिखा हुआ है, स्त्रावण किसके द्वारा, वृक्क की जक्ष्टा ग्लोमेरुलर सेल्स द्वारा ये स्त्रावित किया जाता है। और कार्य क्या है बच्चों, जैसा कि ये खुद कह रहा है, यह रक्ताणु यानी आरबीसीज के निर्माण का प्रेरण करना। इसका भी केवल कितना काम बच्चों, एक। कहां से निकलता है, क्या काम करता है, बस इतना सा आपको याद रखना है। अगले पेज की तरफ चलते हैं बच्चों, और इस पेज पर, इस स्लाइड पर हम बात करेंगे बच्चों जठर आंतरीय पथ के हार्मोन। खांसी से थोड़ा परेशान है बच्चों। ये जो पार्ट है बच्चों, इसके द्वारा कुछ हार्मोन का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि यहां पर कुछ विशेष कोशिकाएं पाई जाएंगी। ठीक है, जठर आंतरीय पथ के हार्मोन कितने थे बच्चों, 4। कौन कौन से, उन सब की बात करेंगे। जठर आंत्र के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोनों का स्त्रावण करती हैं। 4 हार्मोन है और चारों की चारों जो हार्मोन है वो पेप्टाइड प्रकृति के हैं बच्चों। ठीक, कौन कौन सा है, सबसे पहले जो है बच्चों वो है गैस्ट्रिन। क्या नाम बच्चों पहले का, गैस्ट्रिन। दूसरे का सिक्रेटिन, पहला गैस्ट्रिन, दूसरा सिक्रेटिन। तीसरा कोलिसिस्टोकाइनिन, इसको कहेंगे बच्चों CCK। इसको क्या नाम देते हैं बच्चों, इसको नाम देते हैं CCK। ठीक बच्चों, ये इसका शॉर्ट नेम है, इसको CCK कहेंगे हम। किसको कहेंगे, कोलिसिस्टोकाइनिन। अब ये हिंदी मीडियम में ये दिया है और इंग्लिश मीडियम में ये नाम भी दिया है, तो CCK हम याद कर लेंगे। और चौथा क्या है बच्चों, GIP, गिप। इसका मतलब है जठर अवरोधी पेप्टाइड, यानी कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जठर अवरोधी पेप्टाइड। खुद कह रहा है अवरोधी, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में क्या करेगा, विरोध करेगा। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे गैस्ट्रिन। देखिए बच्चों, गैस्ट्रिन में एक शब्द चुप रहा है, गैस्ट्रो। और गैस्ट्रो शब्द आता है बच्चों आमाशय के लिए। साइंस में या कुछ जो शब्द हैं वो फेमस होते हैं, उन शब्दों से पता चल जाता है कि ये जो रोग है या ये जो शब्द है वो किस अंग से संबंधित है। जैसे मैं बात करूं कार्डियो, तो कार्डियो जो शब्द आता है बच्चों वो आता है हमारे हृदय के लिए, इसलिए कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजी ये शब्द बनते हैं। इसी प्रकार हम बात करें बच्चों गैस्ट्रो, तो गैस्ट्रिन ये शब्द आते हैं बच्चों आमाशय के लिए, इसलिए हम कहते हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट, पेट संबंधी बीमारी या आमाशय संबंधी बीमारी के लिए। गायनो शब्द आता है बच्चों महिलाओं के लिए। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें हेपेटो जो शब्द है, हेपेटाइटिस रोग बना है, हेपेटाइटिस A, B जो भी है। उसके अलावा हेपेटोसाइट्स जो कोशिका है जिनसे यकृत बना है, तो ये हेपेटो शब्द आता है बच्चों लीवर के लिए, यकृत के लिए। तो इस प्रकार कुछ शब्द है जो फिक्स होते हैं, जिनका हमें शब्द से मतलब पता चल जाता है ये कहां से संबंधित है।
तो गैस्ट्रिन जो है बच्चों वो कहां से संबंधित हो गया बच्चों? आमाशय से। कहां से संबंधित है बच्चों? आमाशय से, स्टोमक से। अब देखिए यह जठर ग्रंथियों पर कार्य करता है। अब जठर ग्रंथि कहां है बच्चों? आमाशय में। तो ये जठर ग्रंथियों पर काम करती है और किसका स्त्रवण को प्रेरित करेगा? HCl और पेप्सिनोजन के स्त्राव को प्रेरित करता है। गैस्ट्रिन आमाशय में जाएगा। गैस्ट्रिन कहां है बच्चों? यहां दीवार से बना है कोशिकाओं से, और यहां से जाएगा ये पहला वाला हार्मोन जा रहा है, वापस जा रहा है और वहां पर जाकर, अब देखो जाएगा ऐसे नहीं आंख से निकल के ये गया, नहीं, ये जाएगा वहां कहां बच्चों? ये यहां से रक्त में डाला जाएगा और रक्त से प्रवाहित होते हुए आमाशय की दीवार में पहुंचेगा। यहां ऐसे उल्टा बेहतर नहीं जा सकता। ठीक है बच्चों, ये जब हम हार्मोन की क्रियाविधि पढ़ते हैं या बड़े लेवल की बात होती है वहां पर अपन इसको पढ़ते हैं कि ये यहां से किसके द्वारा डाला जाएगा? इस व्यक्ति द्वारा, ये जिन कोशिकाओं द्वारा ये स्थापित होता है, वहां से ये रक्त में डाला जाएगा और रक्त बहते हुए कहां आएगा? जब आमाशय में, तो वहां उसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। तो अपन यहां समझने के लिए बना देते हैं इसको कि यहां से यह जाएगा यहां पर। तो देखिए कहां जा रहा है? गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो आमाशय और आंत के बीच जो भाग है, आंत वाला पार्ट जो पहला है छोटी आंत का, उसको कहते हैं हम ग्रहणी, डोडिनम, उस वाले पार्ट से बनेगा और ये कहां जाएगा बच्चों? आमाशय में। और आमाशय में जाने के बाद किस पर काम करेगा? जठर ग्रंथियों पर। और जठर ग्रंथियों से क्या निकलेगा बच्चों? HCl और पेप्सिनोजन। HCl जो अम्ल है ये माध्यम को अम्लीय बनाता है, भोजन के साथ आने वाले जीवाणु वगैरह को मारने का काम करता है और अम्लीय माध्यम तैयार करने के कारण ये पेप्सिनोजन को सक्रिय कर पाता है। और पेप्सिनोजन क्या है बच्चों? ये पेप्सिनोजन जो है वो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। अब ये पेप्सिनोजन है, पीछे ओजन लगा हुआ है, इसका मतलब ये अभी निष्क्रिय है। ये सक्रिय होकर बदलेगा बच्चों पेप्सिन में, और पेप्सिन में बदलने के बाद ये क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है बच्चों, तो पेप्सिनोजन और HCl अम्ल का स्त्रवण कौन प्रेरित करेगा? ये करेगा गैस्ट्रिन। कहां से? जठर ग्रंथियों से। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हम दूसरे हार्मोन की बात करते हैं, सिक्रेटिन। अब ये क्या करता है? ये बहिःस्रावी अग्नाशय, अब ये अग्नाशय पर जाके काम करेगा। अग्नाशय ग्रंथि कहां है बच्चों? ये जो यहां पर जो ग्रंथि पाई जाती है बच्चों, इसको हम कहते हैं अग्नाशय। तो पहला जो एंजाइम था हमारा, पहला एंजाइम यहां से बना, मान लो कहां जाएगा? यहां पर, ये पहला यानी कि गैस्ट्रिन। दूसरा यहां से बनेगा बच्चों, यहां से बनेगा दूसरा, और ये कहां जाएगा? इसके पास, दूसरा वाला। ये दूसरे वाले को मैंने लिख दिया, 1 सेकंड है। ठीक है, तो दूसरा कौन है बच्चों? सिक्रेटिन। यह बहिःस्रावी अग्नाशय। अब अग्नाशय देखो बच्चों, हमने पढ़ लिया है, अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोनों का और एंजाइम का दोनों का स्त्रवण करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करता है और बहिःस्रावी के रूप में भी। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये हार्मोन बनाता है, जबकि बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये एंजाइम का निर्माण करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में लैंगरेंज की दीपिका पढ़ी, उसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाएं। बहिःस्रावी के रूप में ये क्या करेगा बच्चों? एंजाइम का स्त्रवण करेगा जो पाचन से संबंधित है। ठीक बच्चों, तो आगे सुनेंगे। सिक्रेटिन क्या काम कर रहा है बेटा? ये सिक्रेटिन जो है वो बहिःस्रावी जो अग्नाशय है उस पर काम करता है और 2 काम को प्रेरित करेगा। एक तो है जल और बाइकार्बोनेट जो आयन है उनके स्त्राव को प्रेरित करता है। एक तो जल का स्त्रवण करवाएगा और दूसरा बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का सूत्र अपन HCO3- जो है वो बाइकार्बोनेट है, और दूसरा क्या है बच्चों? H2O जो जल है। तो इन दोनों का जो प्रेरण करवाएगा वो कौन करवाएगा बच्चों? सिक्रेटिन। और आपको मालूम होगा कि मानव शरीर में जो पहला जो हार्मोन खोजा गया था वो सिक्रेटिन था। पहला जो हार्मोन था जो मानव में खोजा गया था वो सिक्रेटिन था। आज काम आपको पता चल गया है कि ये क्या करवाएगा? H2O तथा HCO3- यानी कि बाइकार्बोनेट आयन का स्त्रवण करवाएगा। 2 हो गए बच्चों। पहला जो जा रहा था गैस्ट्रिन वो आमाशय पर काम कर रहा था, जठर ग्रंथियों पर काम कर रहा था, 2 काम कर रहा था, HCl और पेप्सिनोजन। दूसरा जो है बच्चों वो कहां जा रहा है? वो बहिःस्रावी अग्नाशय के पास जा रहा है, और ये भी कितने काम? 2 काम, एक जल और एक आयन। कौन सा? बाइकार्बोनेट। तीसरा जो है बच्चों वो है कोलिसिस्टोकाइनिन।
इसको क्या कहा था बच्चों, CCK। ये जो CCK यानी कि कोलिसिस्टोकाइनिन है, ये अग्नाशय पर भी काम करेगा और साथ साथ ये पित्ताशय यानी कि दोनों पर कार्य करता है। अब मैं फिर से अभी बताऊंगा आपको क्या है क्या नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा मैं जगह चाहिए बच्चों, और ये जगह हमारे लिए ठीक है। इस जगह में आपको यहाँ पे समझा देता हूं क्या है और क्या नहीं। ये मैंने फिर से बनाया बच्चों आमाशय। इस बार हमारे पास जगह है। अब देखिए यहां पर ये जो ग्रंथि है बच्चों, ये है अग्नाशय, और यहां जो एक बड़ी सी ग्रंथि पाई जाती है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या नाम देते बच्चे को सबसे बड़ी ग्रंथि को? पित्ताशय के यकृत? यकृत, शाबाश। सबसे बड़ी जो ग्रंथि है मानव की वो यकृत है, लीवर जिसे कहते हैं। और लीवर के नीचे जो संरचना पाई जा रही है, एक थैलेनुमा हरे रंग की जो संरचना होती है, इसको हम कहते हैं पित्ताशय। अब आपको पता होगा बच्चों, इस प्रकार से एक नली आती है और यहां पर ये दोनों नली, एक तो अग्नाशय की और एक इस पित्ताशय से आने वाली जो नली है, वो दोनों यहां पर एक साथ खुलती है और यहां पर एक कपाट यानी वाल्व पाया जाता है, जिसे ओडाई की अवरोधिनी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ओडाई की अवरोधिनी। ओडी कहते तुम तो, ओडी गाड़ी है यहाँ पर, ओडी गाड़ी दोनों साइड निकलती है, दोनों को काम कंट्रोल कर रही है। यानी जो ओडाई की अवरोधिनी है वो ग्रहणी वाले पार्ट में है। अब दो काम कर रही है, ऊपर से पित्ताशय से जो पित्त रस आ रहा है, पित्त लवण, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जो वर्णक आ रहे हैं, उन सबको नियंत्रित भी कर रहा है यहाँ पर आने का, और दूसरा अग्नाशय से भी काम कर रहा है। तो पहला, अब देखो वापस में याद दिला देता हूं, पहला जो यहां से जो हार्मोन निकला था वो पहला कहां गया? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर, जठर ग्रंथियों पर। दूसरा गया अग्नाशय पर, बहिस्रावी पर। और तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा इस पर भी जा रहा है और तीसरा इस पर भी जा रहा है। यानी कि तीसरा जो हार्मोन है इन दोनों जगह पर कार्य करता है। अब चलते हैं हम, तीसरे का नाम क्या बच्चों? कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK। अग्नाशय तथा पित्ताशय दोनों पर कार्य करता है तथा उनसे क्रमशः, अब अग्नाशय से क्या निकलवाएगा बच्चों? अग्नाशय रस, और पित्ताशय से क्या निकलवाएगा बच्चों? पित्तरस के स्त्राव को प्रेरित करता है। कंप्लीट। पित्ताशय से आएगा पित्तरस, यानी यकृत के नीचे जो थैला है उसको पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय से तो आएगा यहाँ पर पित्तरस ग्रहणी वाले पार्ट में, और यहाँ जो अग्नाशय ग्रंथि है उससे निकलवाएगा अग्नाशयी रस। और दोनों ही क्या है बच्चों? पाचन की क्रिया में हेल्प करते हैं। पाचन तंत्र जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे पित्तरस में क्या है और इसी प्रकार अग्नाशयी रस में क्या है। ठीक है बच्चों। लास्ट जो हार्मोन है जो कि स्त्रावित किया जाता है कहां की कोशिकाओं द्वारा? जठर जो मार्ग है, जठर और आंत्र का जठरांत्र जो मार्ग है उसकी कोशिकाओं द्वारा, उसमें लास्ट हार्मोन है बच्चों GIP। क्या कहते हैं इसको? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक है बच्चों, अभी ऊपर लिखा था पूरा नाम। यह जठर स्त्राव तथा उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध करता है। देखो खुद कह रहा है बच्चों, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी और P4 पेप्टाइड, यानी पेप्टाइड प्रकृति का है। और गैस्ट्रिक का क्या करेगा? इनहिबिटरी, यानी कि इनहिबिशन यानी कि विरोध या संदमन करेगा, विरोध करेगा। तो यह जठर स्त्राव, खुद कह रहा है गैस्ट्रिक का इनहिबिटरी है, यह जठर स्त्राव तथा उसकी जो गतिशीलता है उसको अवरुद्ध करता है। तो बच्चों 6 हार्मोनों की बात की है आज हमने। बेटा समझ लो, रख दो उसको बेटा। 6 हार्मोनों की बात की है हमने। सबसे पहले हृदय से निकलता है ANF। दूसरे में बात करी बच्चों हमने एरिथ्रोपोएटिन। तीसरा की बात करी बच्चों, अब ये जो सारे आएंगे 4 के 4, वो कहां से निकलेंगे? जठरांत्र से। तीसरा जो हार्मोन है वो गैस्ट्रिक, आमाशय पर जाएगा। चौथा जो है बच्चों वो क्या नाम था उस गैस्ट्रिक के अलावा? सेक्रेटिन। सेक्रेटिन जो है वो अग्नाशय पर काम करेगा, आयनों को प्रेरित करेगा। निकलो भाई। और पांचवा जो था, पांचवे में हमने बात, बेटा उनसे मत बोलो जो गिर जाए। तो 5वें हार्मोन की बात करी बच्चों हमने CCK, और छठा जो हार्मोन है वो है हमारे पास GIP। तो ये 6 हार्मोन थे। अब इसके अलावा भी हमारे पास कुछ कोशिकाएं होती हैं। देखिए अनेक अन्य ऊतक जो अंतःस्रावी नहीं है,
वे भी कई हार्मोन का स्राव करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो नहीं है, फिर भी हार्मोन का स्रावण करती हैं, जिन्हें वृद्धि कारक लिखा वैसे है, जिन्हें वृद्धि कारक कहते हैं, जो ऊतकों की सामान्य वृद्धि यानी ऊतक निर्माण में सामान्य जो है वो ग्रोथ करे ऊतक, उसके लिए प्रेरित करेगा, और उनकी मरम्मत, जब ऊतकों में चोट लग जाती है तो उनकी मरम्मत करने का भी काम करेगा, और पुनर्जन उन्हें पुनः से बनाने का भी काम करेगा। पुनर्जनन के लिए क्या करता है बच्चों, आवश्यक है। तो इसके अलावा भी मतलब कुछ कोशिकाएं हैं, कुछ ऊतक हैं जो हार्मोन का स्रावन करेंगे, जो क्या करते हैं, वृद्धि कारकों का स्रावन करते हैं। वृद्धि कारक, ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स का स्रावन करेंगे, जो क्या करेगा बच्चों, ग्रोथ है ना, और दूसरा मरम्मत को हम कहेंगे मेंटेन या मेंटेनेंस करवाएगा, और पुनर्जनन रीजेनरेशन की काम करवाएगा। तो बच्चों इस लेक्चर के साथ हमारा आज जो चैप्टर नंबर 19 है वो इस वीडियो के साथ समाप्त होता है। अगले लेक्चर में अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, और जहां तक है हम लेंगे बच्चों जो हमारा हृदय वाला तंत्र है यानी कि परिसंचरण जो तंत्र है उसको स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।